धैनुम श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। मीन राशि, रविवार है और मल का मास गति जान, जब तक चलता रहे मासुमल जपते रहो भगवान। शुद्ध बुद्धि परमात्मा मानो और दुर्गंध मल मास को जानो। भजो राधे गोविंद राम सिया गुणगान, दुर्गा दुर्गति नष्ट करो कृपा करो हनुमान। ये कलयुग की काली मां और नष्ट करे भगवान। परमात्मा को याद करो तो हो जावे कल्याण। स्वर्ग समान ईश्वर को मानो और बाकी तो महाभारत मानो। महाभारत में होए अशांति और घोर प्रलय हो जाए, नरक लोक में देखो और पापी सब आ जाए। तो महाभारत का द्योतक चिन्ह आज से 5686 वर्ष पहले द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण ने देखा, उस समय मल मास चल रहा था, रविवार का दिन था। तब पूछा राधे रानी ने गमगीन, सोच में क्यों डूबे, क्या संकट आया शाम आप पर, जो आप आंखें हो मूंदे। आंखें मूंद कर कृष्ण भी और देखो सोच है मग्न, और कोई तो बड़ी बात है और किससे लगाई लगन। भगवान कृष्ण से राधे जी ने पूछा, आप कौन सी लगन लगा रहे हो, इस सोच मुद्रा में क्यों हो। तब भगवान कृष्ण ने कहा, राधे रानी, शनिवार मल मास में पंचक पड़ा हुआ है और धूमकेतु का उदय काल है, और पांडव जो चक्रवर्ती सम्राट हैं हस्तिनापुर के, उनको 5 गांव भी नसीब नहीं हो रहे, और हमें होलाष्टक पाप की होली को जलाना है, सारे पाप हटाने हैं।
और कुरुक्षेत्र मैदान में भगवान कृष्ण खड़े होकर संपूर्ण भारत को धर्म क्षेत्र बनाएंगे। और भीष्म पितामह महाभारत के बाद कांटों की सैया पर लेटकर इच्छा मृत्यु का इंतजार करेंगे कि कब होगा सूरज उत्तरायण, मैं भी प्राण को त्यागूंगा और इस महाभारत के संकट से मैं खुद ही मुक्ति पा लूंगा। मेरे सामने मर गए और मेरे ही परिवार, और महाभारत में खिंच गई कौरव पांडव तलवार। वही योग वही समय फिर इस कलयुग में आए, शनिवार में धूमकेतु और पंचक गया प्रगटाए। 8 का अंक शनि जानो, और जिसके लग जाए मृत्यु मानो। तो जिसके लग जाता शनि और पंचक भी लग जाए और धर्म युद्ध हो जाता है और 5 गांव नहीं आए। पांडवों को 5 गांव दुर्योधन देने को तैयार नहीं था। महाभारत का मूल कारण था कि सत्ता को छोड़ू नहीं और मैं ही करूंगा राज। हतनापुर का चक्रवर्ती और मैं ही बनूं सम्राट। तुम जाओ अज्ञातवास में, मैं ये आदेश सुनाता हूं। हार गए तुम द्रौपदी को, अब मैं उसका चीर खिंचवाता हूं। तुम द्रौपदी को हार गए हो और हारने वाले को कोई राज करने का सौभाग्य नहीं देता। 5 गांव देना तो बहुत दूर की बात है। तो लगी द्रौपदी दाव पर हतनापुर के माय, और श्री कृष्ण घबरा गए और छोड़ बैकुंठ आए। ताना बाना बन गए और शक्ति रूप अपार। दुशासन नहीं चीर खींच सके ऐसी शक्ति अपार। त्वम शरणम ब्रजेश मंत्र का जाप द्रौपदी ने पहली बार द्वापर में किया। जब उसने नारी अस्मिता को पराजित होते हुए देखा, लुटते हुए देखा, तो अंतिम शक्ति का आह्वान किया। उसका नाम था भगवान श्री कृष्ण। तो बच गई लाज द्रौपदी की और लुट गई सत्ता दुर्योधन, और हतनापुर में सब कुछ लट गया जितना था सब कौरव धन। तो कौरव का परिवार खप गया, हुआ कौरव राज का अंत, और 5 गांव से ज्यादा मिल गए और मिली धन संपदा अनंत। भगवान कृष्ण की कृपा से 5 गांव नहीं, पूरा हस्तिनापुर का चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर बन गया। धर्म क्षेत्र बन गया भारत, और पाप की कालिमा और कुरुक्षेत्र कौरव नीति का समापन हो गया। तो कौरव नीति का समापन समारोह द्वापर युग में श्री कृष्ण किया, और धर्म क्षेत्र का श्री गणेश, और भगवान ने राज तिलक विशेष किया। तो राज सुयज्ञ किया पांडव ने, और राज तिलक गति पाए, और हतनापुर के राजा देखो और पांडव बन गए जाए। तो पांडव राजा बने थे। उस समय ये योग जो कलयुग में है वैसा ही योग था, और कलयुग में भी राधे जी मल मास में वैसा ही योग है। अब 5 गांव किसको मिले बता सके नहीं कोई,
सब ही डींगे मार रहे हैं, ये राज हमारे होए। पर कृष्ण कृपा किसके भी नहीं, देखो कलयुग पास। तो 5 गांव जिनको मिले फिर भी रहे निराश। अरे पंचक लग गयो कलयुग में भी, और शनिवार ये 8वां आए। और 5 गांव के लिए हतनापुर महाभारत देखो प्रगटाए। आगे पढ़ो मकर सूर्य यो, और देखो 10-10 रूप दिखाए। और 10 का अंक पड़ गया भवानी, मार्च महीने होलाष्टक आए। तो दशानन में कितनी ताकत होती है, सत्ता में कितनी ताकत होती है। ये प्रहलाद ने होलाष्टक में हिरण्याकश्यप को दिखा दिया था कि ताकत तो श्री राम है पिता, और तुम शक्तिहीन हो जाओगे। और 10 तारीख को पड़ गया होला अष्टक, और तुम सत्ता सहित होली में जल जाओगे। क्योंकि सत्ता छोटी हिरण्याकश तुम्हारी, पिता तुम्हारी जान। और मुझे सत्ता नहीं चाहिए, और मैं तो सत्य करूं गुणगान, मैं तो सत्य का प्रचार करूंगा। न मुझे राज चाहिए न ताज चाहिए, मुझको तो केवल राम चाहिए। और राम नाम में जपता रहूं, मुझको तो दर्शन भगवान चाहिए। क्योंकि परम पिता मेरे रामचंद्र भगवान, तुम तो अस्थाई पिता जो दे रहे मुझे अज्ञान। तुम तो मुझे अज्ञान बता रहे हो पिताजी। माता पिता का कर्तव्य होता है कि पुत्रों को ज्ञान दें, सद्ज्ञान दें, भगवान के बारे में शक्ति प्रदान करें, भगवान के विचारों से उसे ओतप्रोत रखें। और आप मुझे उल्टा ज्ञान दे रहे हो कि राम जपत यहां संभव नाही, राम जपे तो मृत्यु पाई। अब तो कैसा कानून बना रहे हो ये कि राम जपना ही अपराध है, राम नाम लेना ही अपराध है। तो ये तो हो सकता नहीं। राम कानून के बंधन में राम नहीं, राम तो सर्वव्यापक है। और उसका जाप मैं करता रहूं, और मुझको तो कोई सब व्यापक है, सर्वत्र व्यापक है। जर्रे जर्रे में श्री रामचंद्र विराज रहे, और रोम रोम में सब दुनिया में, और देखो राम ही साज रहे। राम बिना त्रिलोक ये कभी न चलता ना, सारी सत्ता राम में। तुम कौन से राजा प्रकट, तुम कौन से राजा हो पिताजी? सबसे बड़ी सत्ता के मालिक राम है, और राम सब धर्मों के हैं। राम सर्वव्यापक हैं, राम संपूर्ण विश्व नहीं पूरे त्रिलोक के हैं। और उन राम को नाम लेने से आप रोकने वाले हो कौन? बस होलाष्टक पड़ गया भवानी, और अष्टमी रूप गति में जानी। वहां पर होलाष्टक पड़ा था। अंग्रेजी महीने में ये मार्च में पड़ता है। 10 मार्च को कलयुग में होलाष्टक शुरू होगा। और 5 गांव अज्ञातवास में जाएंगे सब पांडव। और देखो वह सब योग हो गया, पंचक कर गया तांडव। तो 8 तारीख शनिवार को पंचक और धूमकेतु ने अपना तांडव प्रारंभ किया कलयुग में। वही पुनरावृत्ति, वही योग है, वही 5 हैं गांव। और बीच में पड़ गई एक नदी आए, और किसकी तेरे नाव। अब नदी पड़ी हुई है पाप और पुण्य की। अब नाव में तो भैया छेद तुम्हारे, पानी भर भर जावेगा। अरे कौन बहादुर जो इस नदिया को और पार करके कहलावेगा, वही विजेता होगा भैया, जिसकी नैया राम पार लगावेगा।
बाकी सब नावें डूबेंगी, पंचक जब लग जावेगा। तो राजनीति में लग गयो पंचक, और धूमकेतु की छाया है। और 5 गांव हाथ नहीं लगे किसी के, और देखो ईश्वर माया है। और 5 गांव ही देखो भैया, और शक्ति इसमें सारी है। और 5 गांव को पार लगा दे वह सब ही नर नारी है। तो 5 गांव मिले पंचक में, और धूमधाम मच जावेगी। महाभारत की ये बेला है, इसमें राम शक्ति प्रगटावेगी। अरे होला अष्टक सभे वहां पर राम को याद दिला देगा, और नानी याद आ जाएगी सबको, महाभारत करवा देगा। होला अष्टक खुले भाग्य जब भाग बदल सब जावेंगे, मकर सूर्य से होली तक श्री राम शक्ति प्रगटावेंगे। कल युग में ये अलट पलट और योग पड़ गया है भारी। अरे सावधान सतर्क रहो सब, ये विधिना की तैयारी। राम जपो कल्याण होएगा, तू में से जगहारी। तू में क्या रखा है, बिगड़ जाए किस्मत सारी। तो किसकी बिगड़े किस्मत देखो, किसकी किस्मत सुधरेगी। और ये तो होला अष्टक में भाई होली किस्मत लिख देगी। पाप के रंग बड़े या देखो पुण्य के रंग प्रगटावेंगे, और राम नाम के रंग चढ़े या दानवता गति पावेंगे। अरे हम देखेंगे सर्वशक्ति का, और देखो ये भूचालमता है। और धूमकेतु और पंचक में भी चौंकाने वाले श्री आए। श्री राम की जय जयकारा, और भारत में हो जावेगा उलट पलट, लंका हो जावे दानवता हट जावेगा। नया सवेरा, नया प्रकाश और नई शक्ति प्रगटावेगी। और जो भी ईश्वर धर्म को माने और उसकी नाव तिर जावेगी, बाकी नावें डूब जावेंगी, नदी न होगी पार। कितनी भी मेहनत कर ले और छल पाखंड बेकार, तो छल पाखंड करने वाली सभी नावें इस नदी को पार नहीं कर पाएगी। नदी का उल्टा दीन है, और दीन दयाल विरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। इसलिए है दीन दयाल, इस संकट से भारत को पार लगाने का बेड़ा आपके पास है। ये कहा प्रहलाद ने हंस करके, तब गुस्सा हिरणाकश आया। अरे यहां तो चक्रवर्ती सम्राट तेरे पिता, और तू राम राम का गुण गाया। बांध दो इस बालक को और कड़े दंड दोता है। ज्यादा राम करता है, इसको मजा चखा है। अरे हाथिन से उसको फिकवाया, और जहर का प्याला दिया पिलाए। और देखो होली में जलवा दिया, जो राम राम करता तन पाए। होली ही जल गई भैया, पर बालक प्रहलाद जल नहीं पाए। अरे पर्वत से फेंका उसको, पर बालन बाको उसको पाए। अरे हाथी उसका बालन बाका, देखो कुछ भी नहीं कर पाए। हार गया वो राम के आगे, ऐसी शक्ति राम में भाई। सच्चा राम जपा था बालक, उसके नहीं कोई था साथ। और सर्व शक्ति उसके ऊपर, देखो नारायण का हाथ। नारद जी ने मंत्र बताया, वीणा वहां पर दई बजाए। राम राम जपने लगा प्रहलाद, और उसकी किस्मत भी चमकाए।
नाम हो गया जगत में उसका, दानवता को दिया हराए। तानाशाह सब हार गए थे, नाम था हिरणाकश्यप प्रगटाए। तानाशाह था हिरणाकश्यप, बड़ा आतंकवादी था, लेकिन राम की चुनौती को स्वीकार नहीं कर पाया। राम को जानता भी नहीं था, राम को देखा भी नहीं था उसने, अपनी सत्ता और शुक्राचार्य को ही सब कुछ मानता था। आखिर पतन हो गई हिरणाकश्यप की, और देखो सारी ही सरकार, और होली में तो होने लग गई ध्रुव प्रहलाद की जय जयकार। पता चल गया सबको कि कोई नहीं सम्राट के साथ, और प्रजा बदल गई सेना, और बदल गई जनता सरकार। सारी सरकारें बदल गई, और राम सवेरा हो भारी, और राम सवेरा हो भारी। जय जयकार लग गई प्रहलाद की, और सारी प्रजा हो गई मतवारी। तो राम नाम की विजय हो गई, होला अष्टकताय, और हार गए हिरणाकश्यप राजा जो तानाशाह थे भाई। हिरणाकश्यप की हार हुई होली पर। वही योग वही समय भवानी, और पंचक में 5 गांव की यही कहानी। तो 5 गांव किसको मिले और किसको नहीं मिल पाए, और जिस पे कृपा हो राम की वही राज कर पाए। तो ये विधि का विधान है। राधे जी, योग हर युग में आते हैं। ये योग सतयुग में आया, यही योग द्वापर में आया। कौरव और पांडवों के समय 5 गांव दुर्योधन देने को तैयार नहीं था, क्योंकि हस्तिनापुर का चक्रवर्ती सम्राट था। और यही योग कलयुग में भी आया। तीनों योगों में समानता है। 8 उसमें शनि की परछाई, उसमें पंचक, उसमें धूमकेतु, और फिर होला अष्टक, और उसके बाद होली जलेगी। तो होला अष्टक पर ही सबको पता यहां चल जावेगा। अरे 5 गांव का राजा ईश्वर देखो किसे बनावेगा। जो भी ईश्वर का कृपाल हो वही राज कर पावेगा, बाकी नैया डूब जावेगी। ऐसा योग प्रगटावेगा। अरे पंचक लग गया सावधान, सब पंचक तांडव पावेगा। और उदय सूर्य जब मकर हो ये तो अरे देखो टांग खिंचावेगा। मकर ध्वज मकर पड़े मकर टक्कर हो, शक्कर और शनि में देखो और मकर सूर्य उदय हो। 14 जनवरी की मध्याह्न काल में सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करेंगे। पुण्यकाल 14 जनवरी से 15 जनवरी तक रहेगा। वही शनि आ गया। और मकर राशि के स्वामी भी शनि है। और मकर मगर को कहते हैं। और मगर बड़े बड़े हाथियों की टांग को खींच देता है। अरे गजेंद्र मोक्ष में देखो तुम, लक्ष्मी का वाहन हाथी था। और मकर ने टांग जब खींची उसकी तो उसका कोई न साथी था। कोई बचाने आया नहीं उस गजेंद्र को था। और सारी सुरक्षा धरी रह गई और टांग खींच ली जाए। मकर ने उसकी टांग खींच ली मगर ने। और गजेंद्र घबरा गया। सर्वशक्तिमान था गजेंद्र। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहती थी क्योंकि लक्ष्मी जी का बॉडीगार्ड था, संरक्षक था। लक्ष्मी जी के आसपास गजेंद्र रहते। एक नहीं चली उस गजराज की। गजराज गया घबराए। तिलवर सूंड रही जब बाहर तब हरि नाम चिल्लाए। तब तिलवर सूंड रह गई, अब अंतिम समय था उसका। तब उसने हरि का नाम पुकारा। और जब उसका घमंड घटा, घमंड घटते ही हरि आ गए नारायण की कृपा से। और टांग मकर से छुड़ाए। घन घमंड जाता रहा और मकर नष्ट गति पाए। तब जाकर के वो मगर नष्ट हुआ और
नारायण का सूर्य उदय हुआ, उसे कहते हैं मकर संक्रांति। तो कलयुग में ऐसा ही होगा। बड़े बड़े हाथी की टांग को सारे मगर यहां खींचे, और मगर जाएगा ऊपर और हाथी जाएगा नीचे। और दक्षिण दिश को देख मकर ये सर्वशक्ति गति पावेगी, और 5 गांव की किस्मत देखो विदना यहां प्रगटावेगी। किसके लेख लिखे हैं भारी उसको राजा बनावेगी, बाकी टांग खिंचाई होगी समझ न कोई पावेगी। अरे किसकी टांग खिंचे भैया ये कोई जान नहीं पावेगा, 5 गांव का कौन बनेगा राजा राम बतावेगा। तो राजा राम की ये वाणी है, पंचक रवि रूप तन पाए। रवि का सूर्य उदय हो मकर में, तब जा करके भाग प्रगटाए। भाग्य बनेंगे भाग्य बिगड़ेंगे और देखो जाने क्या हो जाए। पंचक में सब खेल भवानी, होला अष्टक रूप दिखा। परिणाम तो होला अष्टक में आएगा। तो शुभ काम करने का परिणाम राधे जी शुभ होता है, और अशुभ काम करने का परिणाम अशुभ होता है। चारों युगों में एक ही नजीर है मेरी, और मैं शुभता के साथ रहता हूं। तो आप बताओ मैं किधर जाऊं और मैं क्या सोच रहा हूं। तब कहा राधे ने हंस करके, जिसके 5 गांव छिन पावे हैं, और आप तो पांडवों के संग जाओ, ये राधे वचन कहाए हैं। धन्य धन्य राधे रानी तुम्हें, और देखो बात बताए, जाओ जो तुमने कहा वही सच हो जाए। शाम जाए पांडव के संग, फिर कौन बिगाड़ने वाला है। कैसा भी हतनापुर हो भैया, चाहे महाभारत होने वाला है। तो कैसा भी महाभारत हो, उससे भारत को शाम बचाएंगे, और पांडव जितने खड़े हैं भारत में उनको राज दिलवाएंगे। तो पांडव राज अब होए भवानी, कौरव राज समापन जानी। यही योग शुभ शुभ प्रगटावा, और वाणी में सब कुछ समझावा। समझ गए सो बुद्धिमान, ना समझे नादान। अक्षर अक्षर भूत भविष्य और बता दिया वर्तमान। भूत भविष्य और वर्तमान को सारा दिया बताए। समझने वाले समझ गए, ना समझे नादान कहलाए। तो यही योग फिर से पड़ा, और इस कल युग के माय, और जाको राखे साइया वही पार हो पाए। बाकी सब डूबे यहां और बेतरनी नहीं पार, और जो करेगा कुचाल तो उसका वंटाड़ा। तो काल कपट कर्म गति जाना, बंटाढ़ार उनका ही माना। जो श्री सत्य के साथ हो, और जिसके साथ हो राम, जिसके साथ श्री श्याम हो, वही बने रे महान। वो महान बनेगा क्योंकि जिस पर भगवान की कृपा हो। और भगवान धर्म के रक्षक होते हैं, अधर्म को देखना भी नहीं चाहते। अधर्म को तो वो नष्ट करने के लिए आते हैं। इसलिए इस महाभारत में इन 5 गांवों में अधर्म का तो नाश होगा और धर्म की जय जयकार होगी, और नया प्रकाश भारत में होगा। राजनीति में भारी उथल पुथल होगी। उस उथल पुथल के परिणाम चौंकने और चौंकाने वाले होंगे। और सर्वशक्ति व्यापक दिव्य दृष्टि तो ये कहे, और कथा रूप ये सार, और 5 गांव उनको मिले जिस पे राम कृपाल। बेड़ा पार करे राम जी और करे नहीं कोई, और असली जिस पे कृपा राम की वही राजा हो। ये प्रसंग पूरा हुआ पंचक ज्ञान प्रसंग। महाभारत का प्रसंग था धर्मराज के रंग। तो धर्म ध्वजाएं लहराई गई थी, और द्वापर में युधिष्ठिर धर्मराज बना था, जिसको 5 गांव नहीं मिल रहे थे, अज्ञातवास में था, जिसको कोई जानता भी नहीं था।
और कौरव राज का समापन समारोह हो गया था। तो ऐसा ही योग सामने आया, आगे सब हरि की है माया, जो चाहे हरि ही करे और हरि हरि ही होए, और बलि चाहे आकाश को और हरि पाताल न जोए। तो बलि चाहे आकाश को विधि भेजे पाताल, नर चाहे तो निर्फला हरि चेते तत्काल। तो हरि की इच्छा से ही सब कुछ होगा, हरि इच्छा बलवान है और बाकी तो सब आयुष्मान है। इसलिए आयुष्मान भव, भारत का मंगल हो, भारत का कल्याण हो, भारत की प्रजा सुखी रहे, भारत में शांति रहे, भारत में सभी धर्मों के गुलाब खिले, भक्त और भगवान की जय जयकार हो, मकर संक्रांति का सूर्य और होली की लालिमा प्रेम के रंग भारत में बरसते रहें। इस शुभकामनाओं के साथ इस पंचक वाणी का विराम करते हैं, क्योंकि अभी तो लंबी चलेगी, लंबी बहुत कहानी है, और किसका लाभ इसमें होगा और किसकी देखो हानि है। तो हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ, आगे भूत भविष्य वर्तमान को बताएंगे यदुनाथ। बोलो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।